छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव जल्द घोषित होंगे, उससे पहले ही दावेदार मैदान में ताल ठोककर उतर गए हैं। वार्डों के आरक्षण होते ही वार्डों में कौन लड़ेगा, ये तस्वीर भी साफ हो गई है। अब दावेदारों ने वार्डों में होर्डिंग और सोशल मीडिया में दावेदारी का दम दिखाना शुरू कर दिया है। इस दौड़ में कांग्रेस के दावेदार ज्यादा हैं, इसकी झलक अब सोशल मीडिया पर देखने मिल रही है। दावेदार अपनी दावेदारी तो पेश कर ही रहे हैं और यही बढ़ते दावेदारों की संख्या कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बन रही है। इन दावेदारों की बढ़ती संख्या का ठीकरा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय भाजपा पर फोड़ रहे हैं। विकास उपाध्याय का दावा है कि भाजपा सभी वार्डों में कांग्रेस के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए उकसा रही है। इसके लिए सभी को विकास उपाध्याय ने पत्र भी लिखा है। अब भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि नगर निगम के चुनाव में और जिला पंचायत जनपद के चुनाव में चुनाव नहीं जीत सकते। बार बार तिथियों की घोषणा हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता मजबूत जो हमारे साथी हैं, जो बूथ में काम करने वाले लोग हैं, उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। उनकी आईटी सेल अलग अलग तरीके से उन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जहां भी जिसको जानकारी मिले, एक अपील, एक निवेदन लेटर मैंने सोशल मीडिया में दिया था, जिसमें कांग्रेस के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। ऐसे लोगों से बचें और इनकी बातों में मत आएं। ये भारतीय जनता पार्टी असल में डरी हुई है कि आज जो सरकार के खिलाफ में जो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इस साल भर में बनी है, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कि अभी आने वाले चुनावों में, नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वातावरण है उसको लेकर के कि हार जाएगी भाजपा पूरी तरह से। इस बात के लिए पार्टी के सब नेता लोग भाजपा के पूरी तरह से आशंकित है। भारी दावेदारों की संख्या भाजपा में भी है, लेकिन भाजपा के दावेदार अनुशासन में बंधे हुए हैं, इसलिए खुलकर कुछ नहीं कह रहे। और यही वजह है कि दावेदारी भाजपा में दबे छुपे रूप से ही हो रही है। लेकिन कांग्रेस में बढ़ती दावेदारों की भीड़ पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चुटकी ली। उनका कहना है कि खलबली तो कांग्रेस में मची हुई है। कांग्रेस पार्टी के आज जिस प्रकार के हालात हुए हैं, खलबली मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, ऊहापोह मचा हुआ है और राजनीति में अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। हमने यही चीजें देखी थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण के चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र किया था जनता ने, ये सबके सामने है। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, ये बताता है कि निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन दावेदारों की जिद और लड़ना तय है। समय टिकट की चिंता दावेदारों को नहीं है। उन्होंने निर्दलीय लड़ने का भी मन बना लिया है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। लड़ना तय है कि टैगलाइन सोशल मीडिया में चल रही है, जो पार्टी की चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में भले कांग्रेस के नेता भाजपा पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हों, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में इसे लेकर कांग्रेस के भीतर जमकर रस्साकशी देखने मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है निकाय चुनाव के दंगल पर। जी हां, निकाय चुनाव का दंगल कब होगा इसकी तारीख आनी बाकी है, लेकिन वार्डों में आरक्षण होने के साथ ही दावेदारों को पता चल गया है कि उनका वार्ड किसके लिए आरक्षित है। और ऐसे में दावेदार अभी से ताल ठोककर मैदान में उतर गए हैं। प्रचार एक तरीके से शुरू हो गया है। शुभकामनाओं के बहाने लोग मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं और यही दावेदारी परेशानी बन के सामने आ रही है कांग्रेस के लिए। ऐसे में ये परेशानी किस तरीके की दिक्कतें पैदा कर रही है और कांग्रेस इस चुनौती से कैसे निपटेगी, और कांग्रेस का जो आरोप है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा है, इन्हीं सब बातों को आज हम अपने डिबेट में डिस्कशन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दावेदार कोई
परेशानी खड़े कर रहे हैं या फिर इससे पार्टी को ही फायदा होगा। इस पूरी डिबेट को शुरू करेंगे उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि 70 वार्डों में जो दावेदार हैं उनकी संख्या 400 के आसपास पहुंच गई है। होर्डिंग से वार्ड अभी से पटने लगे हैं, सोशल मीडिया में टैगलाइन चल रही है कि लड़ना तय है। ऐसे में अगर टिकट नहीं मिली भी तो एक दो दावेदार तो निर्दलीय उतर ही जाएगा, ऐसा लगता है। और ये कांग्रेस भांप चुकी है और इसीलिए कांग्रेस ने एक अपील पत्र जारी किया है। रवि जी की ओर चलते हैं। रवि जी, ये तो हर बार होता है, आरक्षण होते ही लोगों को लगता है कि हमको टिकट मिल जाएगी। वो अपने स्तर पर, अपने वार्ड में, चौक में, चौराहे में अगर प्रयास करता है तो गलत क्या है? कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि ये उसको नुकसान हो जाएगा? दावेदारों को चुप बैठाना क्यों चाहती है कांग्रेस? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को नव वर्ष की बधाई दूंगा और पैनल में बैठे सभी साथियों को भी नव वर्ष की बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार का डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी में एक से एक नेता है, एक से एक कार्यकर्ता है और वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किसी की उम्मीद है, कोई किस वार्ड से तैयारी कर रहा था, कोई किस वार्ड से रहता है, कहीं किसी को लगता है कि वो आगे आ सकता है तो कर रहा है। लेकिन बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे कई ऐसे कार्यकर्ताओं को अलग से उत्साह रहे हैं कि तुम अपना दावेदारी पेश करो, तुम ऐसा करो, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बात यहां पर इस प्रकार की हो रही है। बीजेपी पूरी तरीके से डरी हुई है क्योंकि एक वर्ष जो इनका बीता है, मैं कहूंगा कि पिछले 25 वर्षों 24 वर्षों की अगर हम बात करें हमारे प्रदेश में, तो सबसे खराब वर्ष ये वाला रहा है हमारे प्रदेश का। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, कलेक्ट्रेट जैसी चीज जला दी जा रही है, रायपुर जो है वो आज चाकूपुर के नाम से फेमस हो गया है, महिलाओं को बाहर निकलने में डर लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे नहीं आकर के बैक फुट में पीछे से खेलने का काम कर रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं को उससे आगाह कर रहे हैं, हम वो उस तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी डरे हुए नहीं, हम लोग फ्रंट फुट में चुनौती का सामना करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी पिछली बार की तरह सारे नगर निगम में महापौर जो है वो अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी के बनेंगे और बहुतायत में हमारे पार्षद जीत करके आएंगे। ये कैसा फ्रंट फुट में खेलना है कि दावेदारों को ही आप मना कर रहे हैं कि भाई दावेदार, और ऐसे कौन से दावेदार है जो बीजेपी के इशारे से काम कर रहे हैं? भाई ऐसा, ये दावेदार तो वो होते हैं जो कि वार्डों में जिम्मेदारी संभालते हैं। अब उन्हीं पर अगर बीजेपी का नियंत्रण है तो फिर पार्टी तो गड़बड़ स्थिति में है। देखिए, गड़बड़ स्थिति नहीं है मोहन जी, हम किसी को भी पीछे नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। आप देखिए, विधानसभा का चुनाव होता है तो बहुत सारे दावेदार सामने आते हैं, उनको लगता है कि उनको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती किसी एक को है। उसी तरह वार्ड पार्षद और महापौर के में भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तो तारीख तय नहीं कर पा रही है। जो चुनाव हर बार दिसंबर में हो जाते थे, अभी तो यही पता नहीं है कि चुनाव कब होंगे। पहले 27 तारीख डिक्लेयर करते हैं महापौर के लिए कि आरक्षण होगा, तय होगा, रोस्टर क्लियर होगा, फिर वो 7 तारीख हो जाती है। अब 7 को भी होगा कि नहीं पता नहीं। पहले कह रहे थे कि जनवरी में चुनाव हो जाएंगे, अब कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद चुनाव होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट में नहीं आ रही है। अगर इनको लगता है कि ये लोग पूरी तरीके से सही है तो हर चीज स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हर चीज सामने लेकर के आए ना, टाल मटोली क्यों चल रही है? ये टाल मटोली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पक्ष है, लेकिन अब हम बीजेपी का भी पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि बीजेपी दूर से देखकर सारी चीजें भांप रही है। और कई बार ये भी होता है कि ज्यादा उत्साह होना भी पार्टी को फायदा होता है। इनके यहां तो उत्साह दिख रहा है, कांग्रेस में उत्साहित हैं लोग, हर कोई लड़ना चाह रहा है, 10-15 उम्मीदवार दावेदार हैं। आपके यहां ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है क्या? कुछ उदासीनता है क्या चौहान जी? देखिए तिवारी जी, जो मैं इनके नेता की बात सुन रहा था और आपने 2 बार पूछा हमारे साथी प्रवक्ता से कि क्या भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल है क्या? जो आप लोग के जो प्रत्याशी हैं, जो मतलब दावेदार हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं।
तो उसका उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से आंसर नहीं दिया। मैं एक बात बता दूं कि स्वभाव जो होता है वो नदी नालों का अलग अलग होता है और समुद्र का अलग होता है। समुद्र शांत रहता है, जैसे कि आपने बोला कि उदासीनता नहीं, शांत प्लस स्वभाव एक और चीज का, स्वभाव वो कि जो अनुशासन में रहता है समुद्र और जो अनुशासनहीन हो जाते हैं नदी नाले थोड़े से पानी में, तो वो स्वभाव अपना अपना दिखता है। और अनुशासनहीनता कब नहीं दिखाई दी कांग्रेस की? हमेशा तो अनुशासनहीनता ही दिखाई दी। नहीं, दावेदारी तो कोई अनुशासनहीनता नहीं है, पर क्या बीजेपी है क्या इसके पीछे, हम ये जानना चाह रहे हैं। बीजेपी क्या कुछ ट्विन कर रही है, कुछ घुमा रही है छड़ी इनके? मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारी पतंग नहीं उड़ी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ होगा। अब बकरी ने हमारी दूध नहीं दिया, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ होगा। अरे पहले अपना घर संभालो, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सबसे पहले अनुशासन में रखिए। क्या हेलीकॉप्टर की जो लड़ाई चल रही थी पिछले 5 सालों में, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी की देन थी? आप लोग के कुर्ता फाड़ने की लड़ाई चल रही थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की देन थी? क्या आप लोग के सीनियर नेताओं के सामने माइक की लड़ाई चल रही थी, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी? आपके पूर्व मुख्यमंत्री को सरेआम मंच पे उनको दुत्कारा जाता है, उनको भला बुरा बोला जाता है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की देन थी? नहीं। तिवारी जी, सबसे मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है, इतनी ज्यादा अनुशासनहीनता तो करती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आप लोगों का हाथ नहीं है, लेकिन आप लोगों के यहाँ दावेदार क्यों नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं आते सामने? इनके यहाँ तो आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावेदार रहेंगे और जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलेगी वो लड़ेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि अनुशासनहीनता और अनुशासन में रहना ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, और वही स्वभाव अनुशासनहीनता में रहना अन्य पार्टियों का स्वभाव है। तो ये साफ साफ दिखता है जी। चलिए, ये बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष हमने सुना, लेकिन ये इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये पत्र क्यों लिखा होगा कांग्रेस ने? कांग्रेस इस पत्र के जरिए क्या बताना चाह रही है, चौबे जी से समझ लेते हैं। चौबे जी, निकाय चुनाव करीब हैं और उसके पहले वार्डों में तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे दावेदारी हो रही है, वो भी अपनी जगह ठीक है। ये पत्र लिखकर क्या अपने डर को सामने कर दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने सही किया या गलत किया? देखिए मोहन जी, आपकी चैनल के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ। अब रहा वो पत्र जो उपाध्याय जी ने लिखा है, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा के कुछ लोग हर वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेसियों को खड़ा करके वोट का बिखराव या अराजकता फैलाना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि हर नेता का प्रजातंत्र में अपनी दावेदारी करने का अधिकार है। अगर वो कर रहा है तो इसमें भाजपा है या जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन जब किसी एक को टिकट मिल जाए उसके बाद वो तमाम दावेदारों को उसके साथ हो जाना चाहिए। कांग्रेस को ये मैसेज देना चाहिए कि देखो भाई, आप सब दावेदारी जरूर करिए, लेकिन जिसको टिकट मिले तो उसके साथ फिर एक साथ जुड़ जाना चाहिए। ये स्थिति ना करके उन्होंने उस मामले को भाजपा के ऊपर छोड़ दिया है। अब भाजपा को तो एक मामला मिल गया है, अब वो नहीं भी वो कर रहे होते तो अब वो करने लगेंगे कि चलो ठीक है, ये उन्होंने हमको मैसेज दे दिया कि ऐसे इस तरीके से भी भगदड़ मचाई जा सकती है। तो ये है स्थिति। अब क्या है कि भाजपा में तो इसलिए अभी सब शांति है क्योंकि उनके यहाँ तो अभी अध्यक्ष का चुनाव होना है। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उनके और भी मंडलों के चुनाव होना है, तो सारे जो नेता हैं वो वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत एक ऐसा इलेक्शन है जहाँ से नेतागिरी पैदा होती है। इसलिए हर नेता, मतलब जो राजनीति में जाना चाहता है, वो चाहता है कि वो पार्षद बने, वो पंचायत में सरपंच बने, क्या है उसकी एक आइडेंटिटी बनती है, फिर वहां से उसकी नेतागिरी शुरू होती है। तो दावेदारी तो बहुत होंगे, लेकिन कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि भाई दावेदारी 100 करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको टिकट मिल जाए उसके साथ वो 99 जुड़ जाए। वो हो नहीं पाता है। वो हो नहीं पाता है।
ये रवि जी यही परेशानी है, इसी को ही माने परेशानी, और इसे ठीक करने के बजाय आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कर दिया है ये। देखिए मोहन जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो शायद मुझे अनुशासित और अनुशासनहीनता में कंफ्यूज से नजर आए। खैर मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इस बात पर जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे यहां एक से एक शेर हैं, वो वार्ड पार्षद की बात हो या हमारे अन्य चुनाव की बात हो, बहुत सारे दावेदार हैं। हम अपने सारे दावेदारों को सतर्क कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, क्या सतर्क करना गलत बात है? क्या अगर हम उनको कह रहे हैं कि आपको इस तरह की तकलीफें आ सकती है तो क्या यह गलत बात है? हमारे नेताओं को प्रोटेक्शन देने का काम हमारी पार्टी कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? अगर वो लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है और अगर उनको लगता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करवाया है तो चुप रहे ना। वो हर चीज के ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम अपने नेताओं को सतर्क कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से उनके साथ खेल सकती है। मैं नहीं समझता इस पे कोई राजनीति होनी चाहिए। हां, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि बहुत सारे दावेदार हैं, दावेदारियां आती रहेंगी, ये सब हमारी पार्टी के शेर हैं, कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के दम पे हमने सारे चुनाव जीते हैं और इस तरह के लोग आएंगे। जैसे ही किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाकी दावेदार भी उसके साथ खड़े होंगे और पिछली बार की तरह सबसे ज्यादा पार्षद हमारे ही जीत करके आएंगे और हर नगर निगम में महापौर हमारा ही होगा। आपके पार्टी में जरूर शेर है, पर वो हमेशा अपने ही उम्मीदवार को खा जाते हैं, यही चिंता का विषय है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा, बीजेपी इसमें क्या करेगी। उस शेर को वो शायद ज्यादा मजबूत करने का काम कर रही होगी। चौहान जी, ये बात कांग्रेस के अंदर की है, राजनीति उनके यहाँ चल रही है। आप लोगों को अपने यहाँ भी नहीं लगता कि ज्यादा साइलेंट चीजें हो जाने से भी आप लोगों के यहाँ भी ये चीजें हो सकती है? दावेदार नाराज रहते हैं, बोल भी नहीं पाते, कर भी नहीं पाते, अंदर फिर नुकसान पहुंचा देते, क्योंकि वार्ड चुनाव में बीजेपी को सीटें कम मिलती है, कांग्रेस को ज्यादा मिल जाती है। तिवारी जी, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारा हर कार्यकर्ता शेर है। मैं इस चीज का स्वागत करता हूं। ऐसे 1,80,000 शेर पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी में आ गए और दूसरी पार्टियों में भी गए हैं। इनके 1,80,000 शेर सिर्फ छत्तीसगढ़ से छोड़ के लगभग बाहर चले गए। वहां दहाड़ना बंद हो गया उनका। नहीं तो तिवारी जी, आप ये खुद बताइए कि अभी पार्टी की स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने बोला, कि अनुशासित पार्टी है और उसके बाद हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अनुशासनहीनता और अनुशासित क्या किसको बोलते हैं। हमने रोज देखा है, आप जब सत्ता में थे तब भी अनुशासनहीनता देखी है, उस जो सत्ता से हट गए तब भी अनुशासनहीनता देखी है आप लोग की। तो हमारे को ये मत बताइए कि हम कंफ्यूज्ड हैं अनुशासनहीनता और अनुशासित पार्टी में। अनुशासित पार्टी किसको बोलते हैं साहब? ये सिर्फ हम नहीं, जनता भी बोलती है और इसी की वजह से सभी चीजें हुई हैं। अभी इनके नेता और प्रवक्ता क्या बोल रहे थे कि इतना लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हाँ, ये डर गई तो डरेगी क्यों नहीं? क्योंकि 21 क्विंटल पर एकड़ धान जो खरीद रही है, और डरेगी क्यों नहीं? 31 रुपए के रेट से खरीद रही है, क्यों नहीं डरेगी? डरने का एक और कारण है कि बोनस दिया है किसानों को, डरने का एक और कारण है कि पीएम आवास दे रहे हैं, डरने का एक और कारण है कि तेंदुपत्ता को 4,000 से 5,500 कर दिया गया। डरने का ये भी कारण है कि जो रुकी हुई नई भर्तियां थी वो हम लोग करवा रहे हैं। डरने का एक और कारण है तिवारी जी, जल्दी, पिछले एक साल में, पिछले 11 महीने में हमने जीत की हैट्रिक लगाई है। और डरने का क्यों नहीं कारण रहेगा? जब से छत्तीसगढ़ बना हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति विधानसभा में नहीं हुई, और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। ये डरने का सबसे बड़ा कारण था। जब आप चौहान जी ये सब बात सही भी मान लें, हाँ, पर दावेदारों को ये बात नहीं समझ में आती क्या भाई इतनी अच्छी काम उन्होंने कर दिए, हम तो हार जाएंगे, फिर भी दावेदार इनके यहाँ ज्यादा है। इससे आप समझिए कि दावेदारों को लगता है कि वो जीत जाएंगे, तभी तो दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, इनके यहाँ जो है वो एक विचारधारा में
चलने वाले लोग नहीं। मेन अगर एक विचारधारा से चलने वाले लोग रहते हैं ना, कि अगर मान लीजिए कि कोई मिट्टी है, उसमें दावेदारी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार चौबे जी ने बोला कि दावेदारी करनी चाहिए, लेकिन जब एक को चुन लिया जाए, जब वो मूर्ति बन जाए तो सबको शाश्वत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद तो असली विरोध चालू होता है, उसके बाद तो असली विरोध चालू होता है कांग्रेस पार्टी का, कि ये खींचातानी चालू है। और हमने कब नहीं देखा, हमने पिछले 11 महीने में 3 बार देख चुके हैं। अरे एक मध्यावधि चुनाव में भी हमने कितनी बार देखा है। यहाँ रायपुर के लिए राजनांदगांव से वहां से आए थे, दावेदारियां कर रहे थे, और यहाँ के रायपुर के लोग पहले ही बोल चुके थे कि बाहर के लोगों को नहीं है। तो ये सभी चीजें हम लोग कांग्रेस पार्टी में कब से देखते आ रहे हैं, आज से नहीं देखते आ रहे हैं। तो यही इसीलिए यह हाल है, और इसीलिए यह हाल है कि पिछले 10-11 सालों में वो 9 राज्यों से सिमट के 2-3 राज्यों में रह गई है। ठीक है, इन सब के बावजूद दावेदारों की संख्या कम नहीं हो रही है। रवि जी, इसकी क्या वजह है? क्या दावेदारों को नहीं मालूम कि भाई थोड़ा मुश्किल है चुनाव, हम इसमें लोकसभा हार गए, हम विधानसभा हार गए, हम लगातार हार रहे हैं, फिर भी दावेदार आ रहे हैं, उनको लग रहा है हम पर्सनल ट्रम्प्स के आधार पे जीतेंगे, हमारे नाम पर जीत मिलेगी, इसलिए शायद दावेदार आ रहे हैं। ये भी एक पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि दावेदारों को लगता है कि मेरे नाम पर वोट मिलेगा, पार्टी के नाम पे नहीं, इसलिए वो ट्रेंड करा रहा है कि लड़ना तय है। इस पर बताइए मोहन जी। कांग्रेस पार्टी कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी का एक एंगल हो सकता है, दूसरे जो न्यूट्रल पत्रकार हैं उनका एक एंगल हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हम लोग आए हैं। ठीक है, हम लोग एक अच्छे चौहान जी 2 मिनट मैं बोल दूं, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। हम लोग लोकसभा में बहुत अच्छी पोजीशन पर आए हैं, पूरे देश हमारे जी पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पर आए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह क्यों नहीं रहेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? जब हम लोग लोकसभा में इतना अच्छा अभी 6 महीने पहले परफॉर्म करके आए हैं, तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि वही मनोबल, वही हमारा जो है कन्वर्ट होगा आने वाले नगर निगम के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को भले ना दिखे, लेकिन हमारे सारे कार्यकर्ता, जैसा आपने कहा कि व्यक्तिगत छवि भी होती है, वे अपनी व्यक्तिगत छवि के साथ जनता के बीच में बैठे हुए हैं, बस्तियों में बैठे हुए हैं, उनके घरों में जा रहे हैं। तो उनको पूर्ण विश्वास है कि वो चुनाव अगर उनको टिकट मिलेगी तो जीतेंगे। और हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दावेदार जो है वो कांग्रेस पार्टी में अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हाँ हम जीतेंगे, और इसीलिए जीतेंगे। आप अगर रायपुर नगर निगम की बात उठाइए तो 2010 में जब नगर निगम चुनाव हुआ था, 2009 में, तब बीजेपी की सरकार थी, तब भी हमारे महापौर किरणमयी नायक जीत के आई। 2014 के समय में भी जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी प्रमोद दुबे जी रायपुर महापौर जीत के आए, और उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो उसके बाद भी एजाज ढेबर महापौर जीत करके आए हैं। तो हमें कैसे विश्वास नहीं होगा कि हम लोग जीत करके फिर से नहीं आएंगे? जब मोदी लहर जैसी बातें 2014 में होती थी, तब भी हमारा महापौर जीत करके आए थे। तो मैं पूर्ण विश्वास है मुझे जनता के ऊपर, हम फिर से जीत करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झाके, अपने लोगों को टटोले, ना कि कांग्रेस की तरफ आए। ठीक है, ठीक है चौहान जी, ये बातें भी कांग्रेस की सही है कि परिस्थितियां अलग है, और कांग्रेस का मोराल अभी बढ़ा है लोकसभा चुनाव के बाद। हालांकि सरकार में वो नहीं है, फिर भी उसे लगता है कि थोड़ा झुकाव है लोगों का, इसलिए भी ये हो रहा है क्या? देखिए नहीं, चौबे जी से फिर आपके पास आऊंगा मैं, चौबे जी से पहले ले लेते हैं। देखिए मोहन जी, ये जिन चुनाव की अपन बात कर रहे हैं, इसमें तो व्यक्तिगत ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि छोटे चुनाव होते हैं, वार्ड छोटा होता है, एक दूसरे को लोग जानते हैं। तो पार्टी का ही है। हाँ नहीं, पार्टी का तो रहता है सिंबल, लेकिन व्यक्तिगत छवि का ज्यादा उसमें प्रभाव रहता है, और इसलिए काफी लोग निर्दलीय भी जीत जाते हैं। अब कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम जो खड़ा हो रहा है कि एक वार्ड से अगर 10, 20, 25 इकट्ठे दावेदार आ गए, तो उनको कैसे, हाउ टू मैनेज, और कैसे उनको संतुष्ट करके किसी एक के प्रति झुकाव करेंगे, ये इनकी समस्या है। वही उपाध्याय जी ने चिट्ठी लिख के सबको सचेत किया है कि भाजपा के बहकावे में ना आए, वो किसी एक को चुनने के लिए माहौल बनाए। तो ये स्थिति ऐसी पंचायतों में भी बहुत छोटे गांव होते हैं, वहाँ भी व्यक्तिगत प्रभाव से ही जीत जाते हैं, और जनरली पंचायत में निर्विरोध ही हो जाता है चुनाव।
पार्टियों का बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन हाँ, महापौर के मामले में पार्टियों का पूरा इन्फ्लुएंस होता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब मान लो कि महापौर में तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि दावेदारी कोई करे, 5, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होते हैं, वो तो मैनेज किए जा सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके से, जिस तरीके से वार्डों में एकदम से जो बूम आई है, ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसको उपाध्याय जी ठीक भांप रहे हैं कि इतने ज़्यादा उम्मीदवार होने से क्या होता है कि जब एक को टिकट मिलती है तो दूसरा उसमें खिन्न हो जाता है। वो खिन्नता को कांग्रेस कैसे मेंटेन करेगी, ये उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, कांग्रेस को मेंटेन करना होगा। और बीजेपी से भी एक टिप्पणी ले लेते हैं चौहान जी। ये आप लोगों के लिए भी आने वाले समय में एक चुनौती होगा कि हो सकता है ये सारी चीजों को डैमेज कंट्रोल जो होता उसे पहले ही कांग्रेस ने शुरू कर दिया कंट्रोल करना, तो एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे। सारे दावेदार एक हो गए, सारे लोग मिलके काम करने लग गए, पार्टी ने काम तो शुरू कर दिया उस पर कांग्रेस ने। नहीं, काम तो कांग्रेस ने शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम भी तो कांग्रेस पे आ रही है ना, भारतीय जनता पार्टी पे तो आ नहीं रही है। भारतीय जनता तो अल्टीमेट आप लोगों के सामने आएगी। देखिए चुनौती हर पार्टी में रहती। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ही दावेदार आएगा, हर वार्ड से एक ही दावेदार आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ज्यादा और फर्क है, और ये मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब जिसको टिकट मिल जाए तो फिर सब लोग मिलके उस विचारधारा के लिए काम करना चालू कर देते हैं, ना कि किसी नेता के लिए। ठीक है, 30 सेकंड में जल्दी रवि जी, आप भी एक दावेदार है, अपनी भावना भी बता दीजिए रवि जी। देखिए मोहन जी, पार्टी तय करती है किसको टिकट देनी है, कहां से देनी है, और इंतजार करिए, अच्छे लोगों को टिकट मिलेगी। नहीं, मान लो दावेदार को नहीं मिली टिकट, तो क्या दावेदार थोड़ा मायूस नहीं होगा, परेशान नहीं होगा? वो क्या पार्टी के लिए काम करेगा फिर भी? देखिए, जिसको टिकट नहीं मिलेगी उसको तकलीफ तो होती है, लेकिन वरिष्ठों का काम रहता है सबको मनाना, वही वापस से सामंजस्य करना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हमारे लोग नाराज होंगे, और अगर कोई होंगे भी तो चिंता ना करें, हम उन्हें मना लेंगे। ठीक है, तो यही वो परेशानी है जिसे दूर करने की जरूरत है। समय की बाध्यता है आज। एक कमेंट भाजपा के लिए मेरी तरफ से जी। भाजपा में भगदड़ मचने के चांस इसलिए कम है क्योंकि इनकी अभी रेवड़ी बटी नहीं है, इसलिए रेवड़ी के चक्कर में सब अनुशासन, मौका नहीं तो उसमें मौका मिल जाएगा, अनुशासन में रहेंगे। स्थिति ये बनी इसलिए हुई है भाजपा में। समय कम है, चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।